हेलो जी जी। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक कब से मुखातिब हूं और अपने श्रोताओं को बताऊं कि इस समय हमारे साथ दूरभाष पर जुड़ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। आप मनोचिकित्सक हैं, खुशहाली गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पांडुरंग जी, और आकाशवाणी विविध भारती से जुड़ने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर साहब, कोरोना काल तो लोगों को निश्चित रूप से पीड़ित कर ही रहा है। इस काल के दौरान डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसी खबरें भी सुनने को पढ़ने को मिल रही हैं जो और अधिक पीड़ा उत्पन्न कर रही हैं, और वो खबरें ऐसी आ रही हैं कि लोगों में अवसाद का स्तर बहुत बढ़ जा रहा है, आबादी का बहुत सारा हिस्सा डिप्रेशन से पीड़ित हो जा रहा है, और उसके चलते लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं जो आत्मघाती साबित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जीवन से ऊब गए हैं, न जाने किस समस्या ने उनको घेर लिया है, हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी है उनकी, और लगता है कि कुछ नहीं, इस जीवन में कुछ नहीं है, अब बस समाप्त। तो इस तरह के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब? एक मनोचिकित्सक होने के नाते आपका आकलन क्या है? जी जी, कोरोना टाइम में ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बढ़ गई है जी। एक्चुअली देखिए, हम लोग जानते ही हैं, अगर आप देखिए कोरोना काल के पहले जी तो इतनी भीड़ होती थी अस्पतालों में, हेल्पलाइंस जो हमारी चलती हैं जी साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए, मतलब अपार भीड़ होती थी। और उसके ऊपर ये कोरोना काल आ गया। जी अब ये कोरोना काल जो आया, इसने भी जीवन शैली को पूरा बाधित कर दिया। अब जो भी साइकोलॉजिकल देखिए बीमारियां होती हैं, उनमें जो भी तनाव अगर बढ़ता है तो वो बीमारियां बढ़ जाती हैं, ये सभी लोग जानते ही हैं। जी। तो हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि तनाव अपना थोड़ा कम रखिए, घर में सौहार्दपूर्ण रखिए, अच्छी बातें करिए। लेकिन कोरोना काल में तो अच्छी बातें तो बहुत दूर दूर हो गई। मतलब थिंक पॉजिटिव कहने में भी बड़ी दिक्कत लगने लगी कोरोना में, क्योंकि किसी को हमने कहा थिंक पॉजिटिव तो कहने लगा क्या कोरोना पॉजिटिव है क्या कोई? जी तो मतलब बहुत ही दहशत कोरोना ने कर दी। वर्किंग पैटर्न पूरा बिगाड़ दिया, जी सोशल लाइफ पूरी बिगाड़ दी। जैसे हम लोग जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, कई लोग जो हमारे इवन प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े नेताओं से मिलते थे तो गले लगा के मिलते थे जी। तो वो एक प्रेम की भाषा होती थी जी। वो प्रेम की भाषा भी छूट गई। हाँ, अपनत्व कम हो गया। तो जब अपनित्व कम हो गया तो नेचुरली फिर एक खालीपन आने लगा। तो ये खालीपन आ गया फिर एक निजी जीवन शैली में। देखिए, हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता, जी, हर एक के लिए स्वतंत्रता बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। मैं अपनी फ्रीडम चाहता हूँ, मेरी फ्रीडम हो कि मैं निकल सकूं, मेरी फ्रीडम हो कि मैं ये कर सकूं, वो सारी फ्रीडम बाधित हो गई जी। क्योंकि लॉकडाउन में वो आप इतने बजे से इतने बजे नहीं निकलेंगे, फिर आप घर के अंदर रहेंगे, फिर ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तमाम बंदिशें जी। तो पूरी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जी, ये ट्रेमेंडस हुआ है। बिल्कुल आपने सही ये बात कही, कोरोना से लोग भयभीत हैं जी। मैं लेकिन मनोचिकित्सक हूँ, मैं तो भयभीत हूँ कि ये जो मन की समस्याएं बढ़ रही हैं जी, ये तो शायद कोरोना से भी घातक हो जाएं, क्योंकि कोरोना की हम जानते हैं फेटालिटी रेट कम है। लेकिन जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन का परिणाम आत्महत्या की आप बातें जैसे कर रहे हैं, तो आत्महत्याएं एक साल में 2 लाख डेथ हुई हैं जी। अगर आप कोरोना से उसको कंपेयर करिए तो कोरोना से कितनी डेथ हुई है अभी, और उसको एक विश्व महामारी घोषित कर दिया। अगर वो एक विश्व महामारी है तो फिर आत्महत्या और डिप्रेशन तो बहुत ही बड़ी महामारी है जी। इस दौरान जो नॉर्मल लोग हैं जी, उनमें तो मैंने आपको बताया ही कि ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, मन पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा जी। तो आदमी ने अपने मनोबल से, अपनी शक्ति से, अपने दिनचर्या को बदल के, एक फ्लेक्सिबिलिटी करके, एक अडेप्ट करके, एक अपने मन को समझा के, तमाम तरीके से अपने को समझाया, अपना निपटाया जी। अगर हम देखें, तनाव से तो आदमी कहता है 70% आबादी ग्रसित है जी जी, और मैं कहता हूँ 20 से 25% आबादी मानसिक रोग से पीड़ित है।
तो अगर 20 से 25% या 20% आबादी आप ले लीजिए, तो ये 20% पे जो ऑलरेडी मानसिक बीमारी का शिकार है, जी जी, वो उसकी मानसिक बीमारी बढ़ेगी कोरोना में या घटेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है समझने की जी, कि वो मानसिक बीमारी एक तो बढ़ेगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। उसके भी बहुत कारण हैं। एक कारण केवल कोरोना नहीं है। कोरोना और जो लॉकडाउन हैं वो तो है ही, लेकिन उसके जरिए जितना भय हुआ है जी, तो जो बीमारी के लिए तमाम लोग, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों के द्वारा जो इतने अच्छे कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें ये सुसाइडल प्रिवेंशन की बहुत अवेयरनेस दी जाती है। इसमें हम लोग कहते हैं डिप्रेशन के लिए मनोचिकित्सक पे सीधा आप पहुंचिए जी, क्योंकि विशेष बीमारी है, विशेष बीमारी को विशेषज्ञ चाहिए। बिल्कुल। विशेष बीमारी को विशेषज्ञ नहीं देंगे, परिणाम जो है घातक हो सकते हैं। लोग इसको अपना रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है, मुझसे तमाम लोग कह रहे हैं कि तमाम भीड़ है आपके यहाँ, क्या रोग बढ़ गया है? तो मैंने कहा नहीं, रोग नहीं बढ़ा है, रोग तो था ही, लेकिन लोग आगे आ गए हैं, लोग ठीक होने की ख्वाहिश उनमें हो गई है, उनको रास्ता दिख गया है जी। तो वही रास्ते की बात है, जहाँ डिप्रेशन है मनोचिकित्सक का रास्ता मिल गया। तमाम लोग आपसी दोस्तों से अपेक्षा करते हैं कि सहायता मिलेगी, समुदाय से अपेक्षा करते हैं सहायता मिलेगी, परिवार से अपेक्षा करते हैं सहायता मिलेगी, लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो उनकी दिल की बात सुनेगा जी। ये बात ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव हो तो आदमी एक दो बार आपकी बात सुन लेगा। बिल्कुल। ये लेकिन इसमें हम लोगों को ये समझना है कि समाज आपकी मदद नहीं कर सकता जी, परिवार आपकी मदद नहीं कर सकता, दोस्त आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी है। तो अगर मलेरिया आपको हुआ और आप दोस्त के पास जा रहे हैं कि मुझे बुखार है, मुझे कुछ मदद करो जी, तो नेचुरली बड़ी फूलिश बात है। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये डिप्रेशन को जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये बीमारी है जी, बीमारी यानी टांग का फ्रैक्चर तो दिखता है क्योंकि आप चल नहीं सकते, बिल्कुल, माइंड का फ्रैक्चर दिखता नहीं है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन दिखता है जी। तो ये जो तनाव है, जो हम लोग तनाव की बात कर रहे थे, इस वक्त जो तनाव बढ़ रहा है उससे जरूर आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। और अभी आपने ये सुना कि अभी बहुत बड़े एक मशहूर कलाकार ने अभी आत्महत्या कर ली जी, उसके बारे में मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सुशांत सिंह राजपूत साहब बहुत संघर्ष प्रिय एक्टर थे जी जी, उनको संघर्ष बड़ा प्रिय था जी। अब आदमी का न्यूज आती है कि ये संघर्ष में ये खो गए, संघर्ष में ये हार गए, या इनको पिक्चरें नहीं मिल रही थी इस वजह से ये हार गए, इनको सहयोग नहीं मिला इसलिए ये हार गए। बिल्कुल गलत बातें हैं। ये आदमी एक सेल्फ मेड मैन था और इसने जो संदेश दिया, ये आत्महत्या को रोकथाम के लिए ये संदेश समझना होगा। और सच्ची श्रद्धांजलि इनको हम तभी दे पाएंगे जब इन्होंने जो जीवन के संदेश दिए उसको हम अपने आप में अपनाएंगे, और युवाओं को हम विशेष तौर पे ये कहेंगे कि वो संघर्ष, वो देखिए सेल्फ मेड मैन था, अकेला आया था आदमी जी। पटना से आया था जी, एक छोटा सा एक बैकग्राउंड डांसर बना, फिर एक कुछ रोल मिल गया जी। कोई इसका गॉडफादर नहीं था जी। यानी मुंबई माया नगरी में अकेला आदमी जी। लोग कहते हैं अकेलेपन ने मारा, इसको अकेलेपन ने नहीं मारा, ये अकेला ही एकला चलो रे ये चल दिया और सफलता की वो कायम ये मिसाल की। लोग कहते हैं सफलता की ये मिसाल थी। 1.5 करोड़ की तो इनकी गाड़ी थी जी जी, और कभी मौज मस्ती के लिए कुछ मोबाइल चल दी तो 25 लाख की मोबाइल थी जी जी। लोग तो पृथ्वी पे घर लेने की सोचते हैं, ये तो चांद सितारों को देखते थे और चांद पे इन्होंने जमीन ले रखी थी। ये आदमी समझिए 12 फिल्मों में इसने काम किया, बहुत ही बढ़िया ये अदाकार थे। सबसे बड़ी बात, ये संघर्ष में ये आगे बढ़ते रहे और ये समझ गए। इन्होंने कहा दर्द, असहयोग और संघर्ष ये जीवन की निशानी है। जीवन में दर्द मिलेगा ही मिलेगा।
अगर दर्द नहीं मिल रहा है, आप जीवित नहीं है जी। आपको असहयोग मिलेगा ही मिलेगा जी। हमेशा लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे, वो असहयोग में आपको आगे बढ़ना है। और संघर्ष ही जीवन है। इसके बगैर, हम लोग खुशहाली सूत्र में भी कहते हैं, जीवन का आनंद लेने के लिए संघर्ष जरूरी है। उन्होंने इसी पाठ को उन्होंने अपनाया और वो इन्होंने मिसाल कायम कर दी। साथ ही साथ फिजिकली फिटनेस पे ये बहुत बहुत ज्यादा ये देते थे तवज्जो। जी जी। ये बहुत जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट करते थे। तो एक ने मुझसे पूछा कि तो व्हाट अबाउट माइंड, मेंटल फिटनेस, आप तो मेंटल फिटनेस की बात करते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत साहब उसमें भी बहुत ही अवेयर आदमी था जी। वो इतना अच्छा, इतना चेतना वाला शख्स था जी कि वो मेंटल फिटनेस अपनी समझ गया। और जब समझ गया कि उसके मन में जब उदासी आने लगी, खालीपन आने लगा, उसके मन में निराशा आने लगी, उसके मन में उसका हौसला कमजोर पड़ने लगा, तो वो समझ गया कि हमें मनोचिकित्सक पे जाना है। तुरंत वो मनोचिकित्सक की सलाह लिया और मनोचिकित्सक से वो पिछले 6 महीने से बाकायदा इलाज कर रहे थे। लेकिन गलती सबसे होती है, कभी कभी छोटी गलती होती है, कभी बड़ी गलती। जी। एक छोटी सी चीज उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये भी बहुत बड़ा संदेश है, अगर हमें आत्महत्या से बचना है। जी। आत्महत्या से बचना है, नंबर 1 तुरंत आप समझिए कि सॉल्यूशन मनोचिकित्सक के पास है। समाज आपको कहेगा कि रेस में आगे मत भागो, एम्बिशियस मत हो जी। और आगे की चेष्टा मत करो, फिर तो जीवन खत्म हो जाएगा। जी जी। ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं हैं। जी। प्रैक्टिकल चीज ये है, आपको प्रगति करते रहनी है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रोट कंपटीशन हम लोग कहते हैं, लेकिन आप दूसरे का गला नहीं काट रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी सफलता ले रहे हैं। तो ये जो उन्होंने गलती करी, परिणाम स्वरूप मेरे ख्याल से यही आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण हो गया। जो सब लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों आत्महत्या की, क्यों आत्महत्या की, आज मैं उस पे मैं अपने विचार में देना चाहता हूँ। ये 5 दिन पहले इन्होंने अपनी एंटी डिप्रेसेंट जो दवाएं चल रही थी मनोचिकित्सक की, अचानक इन्होंने बंद कर दी। हम लोग तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तजुर्बेकार हैं, लाखों लोगों को डील कर चुके हैं। हम लोग ये जानते हैं, जब दवाई का प्रोटेक्शन, रक्षा जब कट जाती है, तो फिर वो जो नकारात्मक भाव आता है और जो डिप्रेशन का घेरा आता है, वो आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है। जी, हावी हो जाता है। हावी हो जाता है, और हावी इस तरीके से हो जाता है कि जो नकारात्मक सकारात्मक, देखिए माइंड में 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। हेल्दी माइंड क्या होता है? हेल्दी माइंड आज आपको बता दें, जो सकारात्मक सोच सकता है वो हेल्दी है। आदमी पूछे कि मैं कहीं बीमार तो नहीं हूँ, अगर आप बार बार नकारात्मक सोच रहे हैं तो आप बीमार हैं। बीमार यानी मनोचिकित्सा की आपको जरूरत है। बहुत सिंपल से है, मलेरिया अगर है तो आपको दवा लेनी है, नकारात्मक सोच अगर है तो उसका भी काट है। तुरंत आप अपनाइए इलाज। वो क्यों उन्होंने दवा बंद करी? एक तो ये कभी कभी मन में आदमी है क्या आता है, मैं तो इतना फिट हूँ, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, चलो मैं क्यों ना प्रयोग करूं, मैं अपना मनोबल अपने आप उठाने की कोशिश करूं। और ये विवेकानंद के बहुत बड़े फैन थे, स्वामी विवेकानंद पे ये डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहे थे, और आपने देखा छिछोरे में कितना मोटिवेशनल इन्होंने पाठ पढ़ाया लोगों को। तो ये अपने मोटिवेशन में भी ऐसा भी होता है कई बार कि लोग इस भ्रम में आते हैं कि मैं दवा छोड़ के मैं अपने आप मनोबल अपने आप बढ़ाने की कोशिश करूं, फिर वो भ्रम में हो जाते हैं कि ये डिप्रेशन बीमारी नहीं, ये कहीं मेरी कोई वीकनेस है। तो ये गलत है, डिप्रेशन बीमारी है। कभी कभी क्या है, समाज का कभी कभी वो भी गलत रोल होता है। वैसे समाज कई बार जो पीड़ित है उसको हेल्प करता है, लेकिन मैंने देखा है और आज मैं विनती करना चाहता हूँ पूरे समाज को कि एक तो जब भी आप कोई देखें नकारात्मक सोच है तो आप उसको तुरंत आप कोई मनोचिकित्सक
दिशा आप बता दें उसको। जी जी जी। और सिर्फ बताने में नहीं, आप एक बार बात भी करा दीजिए, क्योंकि देखिए जो नकारात्मक होता है जी उसको किसी चीज में मन नहीं करता है, वो अच्छी अपनी हेल्प लेने की भी नहीं कोशिश करेगा। जी जी जी। तो एक हम कहते हैं एक अफसर आपके पास आ रहा है एक मानव की मदद करने के लिए, आप एक बार फोन करा के उससे आप अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। जी जी। दूसरी चीज कम्युनिटी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार वो चाहे कम्युनिटी में परिवार हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, और चाहे एट लार्ज समाज हो, कई बार आप देखते हैं जब कोई दवा खा रहा है और ठीक है तो उसमें है, अरे तुम इतने कमजोर कहाँ हो, तुम ये दवा क्यों खा रहे हो, जी जी। ये दवा तो बहुत गर्म होती है, ये दवा तो बड़ी एडिक्टिव होती है। जी। अच्छा खासा आदमी, अच्छा खासा इलाज चल रहा है, अच्छा खासा नकारात्मक सोच और डिप्रेशन को उसने मात दिया, लेकिन ये जो कम्युनिटी का प्रेशर आया, इससे उसके ऊपर इतना प्रेशर आया कि वो दवा छोड़ देता है। जी जी। तो ये दवा छोड़ने का जो है सिलसिला, इस पे बस वही मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन का इलाज बहुत सरल है, 2-4 महीने के अंदर में व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इलाज कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल भी चलता है, लेकिन क्योंकि विशेषज्ञ की निगरानी में चलता है वो उपयुक्त होता है। साथ ही साथ जो युवाओं का जो मैंने आज सुना कि अगर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते हैं, तो मेरे में भी बहुत गम है, मेरे में भी बहुत कमी है, मैं भी ये कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत युवाओं ने संदेश नहीं लिया, संदेश सुशांत सिंह राजपूत का था कि वो अकेला चला, दूसरा कहता है वो सहयोग उसको नहीं मिला, आगे बढ़ा। युवाओं को कहता है वो कि अकेले आगे बढ़ो, सहयोग मिले ना बढ़े, आगे बढ़ते रहो। कहता है कि समस्याओं से वो जूझा, तो वो युवाओं को कहता है कि समस्या तो आएगी ही आएगी, उसका डट के सामना करना है, और डट के उस आदमी ने सामना किया। ऐसे ही 12 फिल्में, ऐसे ही इतना बड़ा मशहूर कलाकार नहीं हुआ। तो सफलता उसकी कदम चूम रही थी। तो आप भी ध्यान रखिए, आप सफलता के लिए, हर संघर्ष के लिए आपको पार करना है। मदद के लिए, आपके परिवार हो सकता है हो ना हो, आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है हो ना हो, समाज हो सकता है हो ना हो, लेकिन जो विशेषज्ञ है वो जरूर है आपके लिए। तो मानसिक पीड़ा के लिए मनोचिकित्सक है, उसी से आप बात करिए, तुरंत सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और युवाओं को ये ध्यान रखना है कि अगर आप जीवन को निराशा की नजर से देख रहे हैं, समझ जाइए कि ये डिप्रेशन का चश्मा आपकी आंखों पे चढ़ा है। और ये जब डिप्रेशन का चश्मा आपकी जब आंखों पे चढ़ जाएगा, तो आप समझिए सब चीज आपको बेकार लगेगी, आपको लगेगा आपका जीवन बेकार है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा आपका हौसला एकदम डाउन है, आपको लगेगा आप बहुत बड़े बोझ हैं, आपको लगेगा कि अब आत्महत्या के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है और जल्दी से जल्दी मुझे करना चाहिए ये। लेकिन डिप्रेशन के चश्मे का असर है, इस डिप्रेशन के चश्मा को जैसे ही आप उतारेंगे, ये सारी चीज उड़ जाएगी और आप सही अपने आप समझ लेंगे कि आप काबिल हैं, आप में संघर्ष की क्षमता है और आप ये समझते हैं भली भांति कि जीवन में तो संघर्ष है, पर कोई गम नहीं, सब गेम है, कोई गम नहीं, सब गेम है, डटे रहो, जीत तुम्हारी ही है, गेम तो खेलते रहिए, तो मैदान अगर आप छोड़ के चल दिए तो हार ही गए। क्यों आप हारना चाहते हैं? जब आप खेलते रहेंगे तो जीत आपकी लिखित है। सिर्फ जीवन में चलते रहिए और आपका जीवन अनमोल है। आपका जीवन आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए अनमोल है, आपके माता पिता के लिए अनमोल है, आपके रिश्तेदारों के लिए अनमोल है। आपके दोस्त कितने आंसू रोते हैं जब ऐसा गलत कदम, ऐसा बेमतलब में आप कदम जब ले लेते हैं आत्महत्या का, दोस्त कितना रोता है। कहीं उसको हार्ट अटैक पड़ा तो आप जिम्मेदार होंगे, माता पिता को हार्ट अटैक पड़ा तो भी आप जिम्मेदार होंगे।
सोचिए आपके साथ तमाम खुशियां जुड़ी हैं तमाम लोगों की, इन लोगों को आप प्रसन्न करिए। आपको लगता है अगर आपका जीवन बोझ है तो किसी की सहायता करने की चक्कर में आ जाइए, किसी का सहायता आप करते रहेंगे, अपने आप मनोबल बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, मनोचिकित्सक को जरूर अपने साथ रखिए। वो आपका एक ऐसा माझी है जो ये तनाव भरे सागर से आपको पार लगाएगा, निश्चित तौर पे लगाएगा। लेकिन माझी को मौका तो दीजिए जी। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा हमारे पॉजिटिव संदेश लें कि सुशांत सिंह राजपूत ने कभी ना नहीं कहा जीवन को। उसने आत्महत्या अपने मन से नहीं करी, उसको एक डिप्रेशन बीमारी ने मारा। जिस तरीके से कहीं कोई साइक्लोन किसी को मार दे, कहीं कोई किसी को बंदूक से मार दे, कहीं कोई अर्थक्वेक में मर जाए, उसकी गलती नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से डिप्रेशन से वो मरा, उसकी गलती नहीं थी, वो तो जीना चाहता था। आप भी मैं जानता हूँ जीना चाहते हैं, तमाम अरमान हैं, अरमान आपके पूरे पूरे होंगे। हौसला रखिए, वो दिन भी आएगा। क्या बात है, शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात और बहुत ही सलीके से, बहुत ही संप्रेषणीय तरीके से आपने अपनी बात कही। और निश्चित रूप से जो भी इस तरह के डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त है, वो बिना देर किए खुद या जो भी परिवार वाले हैं, आसपास वाले हैं, वो मनोचिकित्सक से संपर्क करेंगे, उनकी सहायता लेंगे और उस डिप्रेशन या अवसाद की जो स्थिति है उससे उबरेंगे और फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे आने वाले दिनों का आनंद लेंगे। हमारे साथ थे श्रोताओं वरिष्ठ मनोचिकित्सक, खुशहाली गुरु, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपको विविध भारती FM आकाशवाणी वाराणसी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।